नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। कांग्रेस और राहुल गांधी की पीआर यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कांग्रेस और पूरे इंडी अलायंस के लिए अपशकुनी साबित हो रही है। राहुल गांधी और कांग्रेस जिस सोच के साथ भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे थे या निकाली है, उससे विपक्ष के लिए कोई राहत भरी खबर निकल कर नहीं आई है और नुकसान तो सबसे ज्यादा कांग्रेस को ही हो रहा है। कांग्रेस को सिर्फ भारत जोड़ो न्याय यात्रा से नुकसान ही हो रहा है, फायदा एक पैसे का नहीं हो रहा, सिर्फ नुकसान तो नुकसान। पहले इंडी अलायंस में ममता का मोह भंग हो गया, फिर केजरीवाल साहब की आपने आंखें तरेरनी शुरू कर दी और उसके बाद तो नीतीश कुमार ने भी हाथों में कमल का फूल थाम लिया और जा बैठे भाजपा के आंगन में, जिसके बाद तो इंडी अलायंस के चौखट पर ऐसा मातम पसरा है कि कोई नेता इंडी अलायंस का 28 के 28 माफ कीजिएगा लगभग अब 26 दल ही जो बाकी रह गए हैं अपने मुंह से एक शब्द भी निकाल पाए, क्योंकि नीतीश कुमार इस इंडी अलायंस के संयोजक थे। जब वही नहीं रहे, जब जड़ ही नहीं रही, तो इंडी अलायंस का स्वार्थनुमा पेड़ कब तक टिकेगा, इस पर भी अब सबकी नजरें पड़ी हुई है। क्योंकि जो भी तकरार इंडी अलायंस में अभी तक हो रही है, कमोबेश इंडी अलायंस के वो सभी नेता जो इंडी अलायंस को छोड़कर गए हैं, वे यही कह रहे हैं कि कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, और जो है वो भी आहे बगाहे कह रहे हैं कि कांग्रेस सबसे बड़ा दल था, राष्ट्रीय पार्टी थी, उसको भी ध्यान देना था, लेकिन कांग्रेस तो लगी थी जमींदारी करने में। तो अब भैया 60 का 50 का दशक थोड़े ही ना है कि आपकी राजनीतिक जिम्मेदारी क्षेत्रीय दलों पर चलेगी, क्योंकि आपका हाल तो वो हो गया है कि आप क्षेत्रीय दलों के पिछलक्कू बने घूम रहे हैं। झारखंड में सोरेन साहब के पीछे, बिहार में राजद के पीछे, तृणमूल में ममता दीदी के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन्होंने धुतकार दिया। तो सब जगह तो कमोबेश आपका हाल ऐसा ही, अगर 3 राज्यों को छोड़ दिया जाए तो तेलंगाना, कर्नाटका और हिमाचल प्रदेश, और वहां भी अगली बार आपकी सत्ता रिपीट होगी कि नहीं होगी नहीं पता। भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जैसे ही शुरू हुई तो कांग्रेस महाराष्ट्र के बड़े नेता मुरली देवड़ा के सुपुत्र मिलिंद देवड़ा भी कांग्रेस का साथ छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में जाकर शामिल हो गए। अभी असम से कांग्रेस और राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकली तो काफी हो हल्ला हुआ, खूब बवाल मचा, खूब नाटकीय प्रपंच हुए, राजनीतिक नाटक हुए। लेकिन जैसे ही असम से राहुल की यात्रा आउट हुई, कांग्रेस का साथ असम के 150 नेताओं ने भी छोड़ दिया। जो कांग्रेस ये कह रही थी कि यात्रा का असम में प्रभावी और व्यापक असर पड़ा है, तो वो असर ऐसा पड़ा कि 150 नेता जाकर भाजपा में शामिल हो गए। वायनाड सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकलते ही कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। खबर है कि असम में आसू यानी ऑल असम स्टूडेंट यूनियन और कांग्रेस के 150 से ज्यादा नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल कांग्रेस की यात्रा तृणमूल कांग्रेस शासित पश्चिम बंगाल से होते हुए बिहार में है। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी 1952 में इलेक्शन में थोड़े सीट हारने के बाद ऐसी ही वर्कर्स मीटिंग में उन्होंने कहा, क्या कहा, चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया। फिर एक बार पढ़ता हूं, चुनाव में हम वहां सफल रहे जहां हमने जनता के बीच काम किया, लेकिन वहां फेल रहे जहां हमने केवल पब्लिक मीटिंग्स की। జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఒకసారి కొన్ని ఎన్నికల్లో కొన్ని సీట్లు ఓడిపోయినప్పుడు స్పష్టంగా చెప్పిండు, ఎక్కడైతే ప్రజల మధ్య ఉండి పని చేసినామో అక్కడ గెలిచినాము,
ఎక్కడైతే కేవలం పబ్లిక్ మీటింగ్స్ పెట్టినమో అక్కడ ఓడిపోయినాము అని చెప్పి నెహ్రూ గారు చెప్పిన విషయం గుర్తు చేస్తున్నాను. अगर हम जनता के साथ नहीं घुल मिले, उनके बीच काम न करें, तो हम उसका भरोसा जीत लेने की आशा नहीं कर सकते. నిరంతరం ప్రజల్లో పనిచేయాలి. ప్రజల్లో పని చేయకుంటే వారి విశ్వాసం గెలవలేమని చెప్పి నేను మనం చేస్తున్నాను. इसीलिए मैं बोल रहा हूं, जो बूथ लेवल के लोग हैं, जो विलेज लेवल के लोग हैं, पंचायत के कार्यकर्ता है और यहाँ स्टेट लेवल के नेता है, सभी को मैं ये बोल रहा हूं, तुम्हारी पूरी शक्ति अब पार्लियामेंट इलेक्शन में लगाओ. एक तो आपने जीता, यू हैव वन दी बैटल, बट यू हैव विन दी वॉर in 2024 पार्लियामेंट इलेक्शन. బూత్ స్థాయి నుంచి గ్రామ స్థాయి, గ్రామ పంచాయతీ స్థాయి, రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులకి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. మీరు కష్టపడి పనిచేయాలి. పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో గెలుపు కోసం పనిచేయాలి. 2023లో మీరు బ్యాటిల్ గెలిచారు. ఇప్పుడు 2024లో కూడా యుద్ధం గెలవాలని చెప్పి మీకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही लोकसभा चुनाव 2024 अकेले लड़ने का ऐलान कर चुकी हैं. मंत्री पीयूष हजारिका ने कांग्रेस पर तंज कसा और 150 से ज़्यादा नेताओं के भाजपा में शामिल होने की जानकारी दी है. रविवार को उन्होंने लिखा, मुझे ये मानना पड़ेगा कि राहुल गांधी की भारत बस ये न्याय यात्रा ने असम में काफ़ी प्रभाव डाला है. असम कांग्रेस और रासू के 150 से ज़्यादा नेताओं ने आज भाजपा ज्वाइन कर ली है. अंकिता दत्ता, बिस्मिता गोगोई और दीपांग कुमार नाथ ने अच्छा फैसला किया. खास बात है कि दत्ता यूथ कांग्रेस असम की पूर्व अध्यक्ष थी. बीते साल अप्रैल में उन्होंने युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास पर उत्पीड़न के आरोप लगाए थे. इसके बाद अप्रैल 2023 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया. खबर है कि दत्ता के परिवार की 4 पीढ़ियां कांग्रेस सदस्य रही हैं. इसे लेकर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने भी कांग्रेस की यात्रा पर तंज कस दिया है. उन्होंने लिखा कि अपने राजनीतिक जीवन में पहली बार ऐसी न्याय यात्रा देख रहा हूं, जो जिन जगहों से जा रही है पार्टी वहां हार रही है और पार्टी के कार्यकर्ता भी उनकी विचारधारा त्याग कर भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं. बिस्मिता गोगोई ने आरोप लगाया कि कांग्रेस में महिलाएं सुरक्षित नहीं है. उन्होंने कहा, कांग्रेस इतना नीचे गिर चुकी है कि वे मेरे ब्लाउज के बारे में बात करते हैं. वे कहते हैं कि मेरे ब्लाउज पर कमल है और इसलिए मैं भाजपा में शामिल हो रही हूँ. मुझे दुख है कि वे महिलाओं का सम्मान नहीं करते. मुझे दुख है कि वे महिलाओं का सम्मान क्यों नहीं करते, इस बात को मैं पता नहीं लगा पा रही. मैं नाम नहीं ले सकती, लेकिन मुझे कहा गया है कि कांग्रेस के एक ऐसे नेता ने ये कहा है कि जिसे बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है. राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अभी कांग्रेस के कितने आंसू निकालेगी, ये देखने वाली बात है. आप बयान सुनिए कांग्रेस नेताओं का, जो महिलाओं पर या तमाम राजनीति पर बड़ी बड़ी बात करते हैं. आप दर्शकों का क्या सोचना है कि क्या वाकई कांग्रेस में महिलाएं अब बस सुरक्षित हैं और सुरक्षित नहीं रह गई हैं? हमें जरूर लिख भेजें. देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट. धन्यवाद.